नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस जितने कराए जा रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, है ना। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समस्याएं रहेंगी आप में। मैं रोज लाकर एक ही बात बोलता हूँ आपसे, आप भी बोर हो गए सुनते सुनते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस देखने में आसान लगेंगे आपको, और वही एक क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहेंगे, आपको वहां लगेगा अरे यार ये तो मुझे आता था, मैं अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको वहां लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, सबको लगता है ऐसा कि ये तो मुझे आता है, मैं ट्राई करता हूँ। आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन को शायद ना कर पाए। और वही एक क्वेश्चन यानी कि वही 5 नंबर हो सकता है कि आपको सिलेक्शन से दूर कर दें, है ना। वही आपका बगल वाला प्रैक्टिस कर रहा होगा, आपको दूर कर दें। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम क्या कर रहे थे, हम बोर्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने उनको अच्छे समझा किया। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस अभी तक किए बोर्ड में, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, टाइम कैलकुलेट किया, स्पीड कैलकुलेट की, डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब इस बार कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, कुछ कंपैरिजन दिए रहेंगे, इसमें रेशियो का यूज होगा। फिर भी थोड़ा सा बेसिक्स हम एक बार देख लेते हैं। बेसिक्स क्या थे हमारे, बेसिक्स यही थे। वही बेसिक सी बात है कि जो भी आपकी बोट यानी कि नाव की स्पीड क्या होगी, जो नाव की स्पीड है। स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड क्या होगी, धारा की स्पीड है। अप स्ट्रीम यानी कि क्या, धारा के विपरीत जाना, यानी कि जहां पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, यानी कि बोट की स्पीड माइनस जो अभी हमारी स्ट्रीम की स्पीड है उसको माइनस कर देना होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जहां पानी बह रहा है उसके साथ यानी कि धारा के साथ जाना। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको, मेरा अनुमान नहीं रहा होगा। और वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या, हमारी स्पीड यानी कि गति यानी कि चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी किसी भी डिस्टेंस यानी कि दूरी को तय करने में हमें कितना समय लग रहा है, वही क्या है, हमारी गति या हमारी चाल है। चालबाजी वाली चाल नहीं, स्पीड वाली चाल, गति वाली चाल, है ना। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, हम किसी स्पीड से चल रहे हैं और कितने टाइम तक चल रहे हैं। समय यानी कि टाइम क्या होता है हमारा, हमने किसी डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर किया। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको। फिर अगर मैं अपना टाइम फिक्स कर दूंगा, अगर मैं अपने डिस्टेंस अगर फिक्स कर दूंगा, तो मेरी स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, इनवर्स रिलेशन में जाएंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। डी को मैंने, डिस्टेंस को यानी कि दूरी को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैं किसी एक जगह पे ही बार बार जा रहा हूं, या फिर जा रहा हूं और आ रहा हूं किसी एक जगह पे। जब मैं जाऊंगा और आऊंगा तो डिस्टेंस मेरी फिक्स रहेगी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि मैंने क्या किया, अब मैंने समय को क्या कर दिया, फिक्स यानी कि स्थायी कर दिया। यानी कि मुझे अब 2 घंटे ही चलना है या मुझे 1 घंटे ही चलना है। मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा 1 घंटे में तो मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर करूंगा, मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तब भी मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा कवर हो जाएगी। यही सारी बातें हैं, यही सारे बार बार वही कॉन्सेप्ट्स हैं। चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो स्पीड क्या, स्ट्रीम की 3 किलोमीटर है, बोट की स्पीड 9 है, 9 और 3 12। क्यों, हमें डाउन स्ट्रीम जाना है, कितना, 60 किलोमीटर जाना है। अब डाउन स्ट्रीम जाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टाइम निकालना है मुझे, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, टाइम निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं और मैं किस स्पीड से उसको कवर कर रहा हूं। वही क्या है, मेरा टाइम है, वही तो होगा मेरा टाइम, है ना। तो देखो 3 प्लस, अब मेरी डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ अगर मैं जाऊंगा, है ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 9 + 3 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या आएगा, 60 और 12 यानी कि 5 आवर्स। इसको तो मैं वर्बली भी कर सकता था, मैं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अभी आप उस मुकाम पर मत आइए, है ना, कि पेन ना उठाना पड़े। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेन नहीं उठाना होगा। कैसे करोगे क्वेश्चन को, 9 और 3 12, 12 60 5 आवर्स आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करोगे 5 नंबर आपके बन जाएंगे, है ना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट टेक 3 आवर्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड 5 आवर्स टू रिटर्न द अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल आवर्स, इन स्टिल वाटर। लास्ट टाइम हमने जो कल हमने क्वेश्चन किया, शायद आपको याद होगा, उसमें भी क्या दिया हुआ था, ऐसे ही 2 टाइम दिए हुए थे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के। और उसमें क्या दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, उसमें क्या है, बोट की स्पीड दी हुई थी। इसमें तो ये दिया हुआ था, ये तो और भी आसान हो गया, हमें उसमें वो कैलकुलेट करना हुआ था। बोट की स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या करेंगे, सेम वही तरीका है।
टाइम हमारा डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर मैं कहीं अपस्ट्रीम तक जा रहा हूं किसी डिस्टेंस तक, उतनी डिस्टेंस से वापस आ रहा हूं तो मेरी डिस्टेंस क्या है, मेरी फिक्स हो गई। जब मेरी डिस्टेंस मेरी अगर फिक्स हो जाएगी तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम और स्पीड में मेरा इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, यानी कि जितना टाइम उतना ही उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब टाइम क्या है, 3 आवर्स और 5 आवर्स। 3 आवर्स लग रहा है किस में, मुझे डाउन द स्ट्रीम जाने में, 5 आवर्स लग रहे हैं मुझे अप द स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत धारा के अनुकूल जाने में। ये विपरीत और ये अनुकूल। स्पीड मेरी क्या होगी, जब मुझे टाइम कम लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है, 5:3 यही होगी। ये साथ में, ये अपोजिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता है, इस डिफरेंस को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, किससे, 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो वो क्या आई, मेरी वैल्यू 1 यूनिट आई। अब ये क्या कह रहा है कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट है और ये क्या कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना होगा, 5 2 10, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, यानी कि इतना ही बढ़ा होगा, 10 - 2 8 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर आ जाएगा। मैं कैसे करता हूं, आपको करके दिखा देता हूं इसको। देखो, ये मेरा डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी क्या होगी, 5 यूनिट की जगह पे 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर पर आवर मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, 10 - 2 क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। 10 - 2 8 किलोमीटर पर आवर। इसको वर्बली कैसे करता, वर्बली मत करना है ना, ये इतना लिख लेना बस, केवल इतना, 3 out of 5, 5 out of 3 डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू 1, 1 का मतलब अब यहां से वर्बली कर लेना उसको, 5 2 10, 10 - 2 8 आंसर है ना। एकदम आसान है ना। देखो, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आसान कब लगेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपको आसान नहीं लगने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑफ अ स्ट्रीम इज 3:1। देखो, इसमें आपको साफ साफ उन्होंने रेशियो ही दिया हुआ है, किसका, स्टिल वाटर का और बोट की स्पीड का, 3:1 दिया हुआ है। इफ द बोट ट्रेवल्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब मुझे देखो क्या मिला है, मुझे ये रेशियो दिया हुआ है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम का मुझे वैल्यू मिल जाएगी। जब मेरी 3 ये है, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, बोट क्या है मेरी 3 और इस स्ट्रीम क्या है मेरा 1, तो मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 3 - 1 यानी कि 2। डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी क्या होगी, 3 + 1 यानी कि 4। अब मैं इसको निकाल नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं, ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब देखो, 12 out of 4 है, अप स्ट्रीम 4 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या है इसका, अप स्ट्रीम की स्पीड ये आ गई, तो 2 की वैल्यू है ये, तो 2 की वैल्यू क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। 1 की वैल्यू क्या आएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये 1 की स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, निकाल लूंगा। अब 1 की निकाल ली, मैं जो चाहूंगा अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, वॉटेवर जो चाहूंगा वो स्पीड निकाल लूंगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको, मेरा अनुमान नहीं होगा, साफ साफ दिया हुआ है, यही है, ये स्पीड ये होती है। तो ये सब रेशियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितने इंटेलिजेंट हो गए हम आप लोग। देखो, गिवन दैट द बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम 3/4 ऑफ द स्पीड इट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दिया हुआ है क्या, कि अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या, जो भी स्पीड होगी उसकी 3/4 होगी अप स्ट्रीम में। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में और रेशो में और बाकी सारे क्वेश्चन में हम कई बार इस बात को कर चुके हैं क्या। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम यानी कि U/D क्या है 3/4। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही ऊपर वाली वैल्यू हमारी उसी की पार्ट्स होती है। इसको हम कई बार कर चुके हैं क्या, जब कभी भी ये बात नहीं की, उसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो ये नीचे वाली वैल्यू है और जो ये बोल रहा है वो ऊपर वाली वैल्यू है। यही रेशो इनका रहेगा। इनका रेशो क्या दिया हुआ है, U/D क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। अब इट टेक 6 आवर टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, कितना 6 घंटा लगाती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अब 6 घंटा लगाती है वो क्या करने में, ये करने में, ट्रेवल करने में, अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में। तो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में कितनी देर लगाएगी वो निकालना है। अब देखो ये क्या है,
ये आपको स्पीड दी हुई है। टाइम क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, 4:3 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? अब क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में आपको कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, यानी कि ये क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 किलोमीटर पर आवर नहीं, मैं स्पीड निकाल निकाल के वही बार बार लिख देता हूं। 8 आवर्स, यानी कि 8 आवर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। कितना आसान है ना बच्चों, कुछ नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, कोई फालतू पंचायत नहीं करनी है, कोई फालतू की बात नहीं, हमें पता है क्या, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाया, हम इसको इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेशियो को तुरंत रखा, तुरंत आंसर आ गया। ना तो हमें स्ट्रीम की स्पीड, ना हमें अप स्ट्रीम, ना डाउन स्ट्रीम, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, बात खत्म। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्या करते, इसको डिवाइड करते, 1 आता 1/2 करते थे, यानी कि 2, 3.5 और 3.5 हमारी क्या होती, स्ट्रीम की स्पीड होती, 3.5 क्या होती, बोट की स्पीड होती, हम जो चाहते वो कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? जैसे क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाई 2 किया था, ये तो दिया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देख रहे हैं, इससे में ये रेशियो मिल गया था, इससे हम जो चाहे वो रेशियो निकाल सकते हैं, फिर जो चाहे वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 8 आवर हमारा आंसर आ चुका था, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।